दोस्तों, सियासी इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब एक बिल पर अपने सहयोगियों का समर्थन करने पर पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। अपने ही नेता पर पार्टी को भरोसा नहीं रहा है, लोग पार्टी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इस्तीफों की बाढ़ आ चुकी है। वक्फ बिल को लेकर जो हालात बीजेपी के सहयोगी दलों के हैं, लगता नहीं है कि ज्यादा दिनों तक सरकार अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी। शुरुआत चुनावी राज्य बिहार से करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि राज्यों में क्या स्थिति है। बिहार के अंदर जिस बात का डर था, आखिरकार वही होने लगा है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में भयंकर बगावत हो गई है, भगदड़ मची हुई है। मोदी शाह का साथ देने के चक्कर में नीतीश कुमार अपने ही नेताओं की खरी खोटी सुनने को मजबूर है। 7 मुस्लिम नेताओं ने बागी होकर पार्टी का साथ भी छोड़ दिया है। इन 7 नेताओं में पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, बेतिया जिले के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन, खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी और नवादा जिले के जेडीयू जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं है दोस्तों, बताया यह भी जा रहा है कि 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, मन बना लिया है। इन सभी नेताओं ने पलटू मुख्यमंत्री की दोहरी नीति से खुद को व्यथित बताया है। साल 1974 में आई एक मूवी रोटी का एक गाना है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जेडीयू के नेता भी शायद नीतीश कुमार के दिखावे को अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं। नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए। तभी तो मोहम्मद कासिम अंसारी मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कहते हैं, वक्फ बिल पर समर्थन देकर जेडीयू ने अपनी सेक्युलर छवि वाला जो भरोसा है उसे तोड़ दिया है। लाखों मुसलमानों का यकीन टूटा है। जेडीयू के समर्थन से लाखों करोड़ों मुस्लिमों को धक्का लगा है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान भी काफी दुख पहुंचाने वाला था। इसके अलावा नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस भी बिल का विरोध करते हुए कहते हैं कि बीजेपी की सरकार हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालातों में नीतीश का हाल ऐसा हो चला है कि वो न घर के रहे हैं और न ही घाट के, यानी कि नौबत उनके इस्तीफे की आ गई है। पलटू मुख्यमंत्री कहीं ऐसा ना हो खुद ही इस्तीफा देकर निकल जाए, क्योंकि कई बार पलट तो चुके ही हैं। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, कभी वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, और इस बार कहीं वो गांव ना चले जाए, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, उनके फैसलों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का साथ देने को लेकर, लग रहा है कि चुनाव से पहले बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार कर लेंगे और इस फैसले के तहत कहीं उनको अपना इस्तीफा ही ना देना पड़ जाए। खैर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। बिल के समर्थन के बाद पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी यहां पर भी देखी जा रही है। खबर है कि एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका ये कहना है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी वक्फ बिल का समर्थन कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा लग रहा है। नतीजा ये हुआ है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शाहजेब रिजवी ने जयंत चौधरी की नीतियों का विरोध करते हुए कहा है कि मुसलमानों ने जयंत चौधरी को खूब वोट दिए, लेकिन उन्होंने वक्फ विधेयक का समर्थन किया। ये मुसलमानों की भावनाओं और अधिकारों के खिलाफ है। जयंत चौधरी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। क्या कह रहे हैं शाहजेब, सुनिए। जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूं, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहां तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए। मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 एमएलए हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से।
इसके अलावा हापुड़ में आरएलडी के जिला प्रमुख महासचिव मोहम्मद जकी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद जकी ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए लेटर में कहा है कि यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के नेतृत्व और नीतियों में जिस तरह से मुसलमानों और अन्य वंचित समुदायों की उपेक्षा की जा रही है, उसके बाद ये मेरा नैतिक कर्तव्य बन गया है। पार्टी का दावा था कि सभी समुदायों को साथ लेकर वो चलेगी और ईमानदारी व पारदर्शिता राजनीति में दिखाएगी, लेकिन आज पार्टी सत्ता के मोह में सब कुछ भूल चुकी है। मुसलमानों के मुद्दे पर आपकी बेरुखी ने मुझे और मेरे समुदाय को बार बार ठगा हुआ महसूस कराया है। ये आरएलडी के नेता लिख रहे हैं, यानी कि बगावत साफ तौर पर मुस्लिमों की पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है। जयंत चौधरी क्या करेंगे भगवान जाने। इसी तरह वक्फ बिल पर समर्थन देने से नाराज आजसू रांची महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर आलम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को भेज दिया है और कहा है कि यह बिल पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि आजसू पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आजसू ने मुस्लिम समुदाय का भरोसा तोड़ा है और ये कदम सेक्युलर छवि के खिलाफ है। यानी कि नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो या फिर सुदेश महतो हो, बीजेपी के चक्कर में ये सभी नेता अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं का रोष झेल रहे हैं, उनकी खरी खोटी सुन रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दलों के अंदर की जो हलचल है वो बता रही है कि मुस्लिम समाज वक्फ के फैसले को लेकर क्या सोच रहा है, इस बिल को लेकर क्या सोच रहा है। वहीं दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जबकि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। अदालत में याचिका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वक्फ को लेकर मुस्लिम समाज सड़कों पर भी उतर आया है। देश भर में तमाम जगहों पर प्रदर्शन होते हुए देखे गए। कोलकाता से तस्वीर आई, वहां के पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वक्फ संशोधन बिल और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। इसी तरह से अगर देखें तो कर्नाटक से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से भी तस्वीरें सामने आई और भी जगहों से आई। इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए। इस बीच दिल्ली के जामिया इलाके में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कुल मिलाकर देखा जाए तो वक्फ पर सियासी पारा गर्म हो चुका है। आपको क्या लगता है, वक्फ पर हो रही खींचतान का अंत आखिरकार क्या है? क्या जयंत चौधरी, नीतीश कुमार की पार्टियां उन्हें बाहर कर देंगी, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगी? जिस तरह से मुस्लिम समाज एक तरफा होते हुए इन नेताओं के खिलाफ उतर चुका है, और क्या इन सभी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का खामियाजा अपने वोट बैंक को खोकर भुगतना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।